उनकी शिक्षाएं हमें हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि जैसा उनका नाम है शांति देवी, वैसे ही वो शांति की मूर्त थी। कि हमारी माता जी डॉक्टर अंजनी की दादी जी हैं और दादी जी को हमारे अंजनी से एक स्पेशल लगाव था। और मैं आपको बता दूं, हमारे हॉस्पिटल का उद्घाटन भी जो ये शुरू किया था, ये हमारी माता जी की तरफ से अंजनी की दादी जी ने ही किया था। तो एक तो ऐसा था ना जिसका आपको कोई धार्मिक एंगल भी नहीं, कोई जात धर्म नहीं है, मतलब अपने आप को एक सुकून मिलता है। और खून बनता नहीं मशीनों से, खून इकट्ठा करने का एक ही जरिया कि आप उसको दान करें। ये इनकी तो बहुत ही बड़प्पन है अंजनी अग्रवाल का और रमेश जी इंदगार जी का, कि हर साल लगाते हैं। ये साल में 2 कैंप लगाते हैं। लगभग 12 सालों से हम ये ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है इसको देख के और बड़ा सुकून मिलता है। एक ऐसे अनजान व्यक्ति की हम जान बचा देते हैं, पता नहीं किस आदमी का ब्लड उसको दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि भी मैं चाहता हूँ, मानवता की सेवा इससे बढ़ के नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत अमन न्यूज सिरसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हम मौजूद हैं संजीवनी हॉस्पिटल सिरसा में, जहां पर स्वर्गीय दादी माँ शांति देवी की याद में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हम तस्वीरें जो है आपको संजीवनी हॉस्पिटल के प्रांगण से दिखा रहे हैं, जहां पर एक विशाल रक्तदान कैंप का आयोजन किया जाता है। आपको बता देते हैं, समाज सेवा में अग्रिम जिंदगर परिवार की ओर से माता शांति देवी की याद में हर साल रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसमें शहर के गणमान्य लोग जो हैं वो शिरकत करते हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल के स्टाफ, नर्स और पूरी टीम, डॉक्टरों की पूरी टीम जो है वो भी रक्तदान करती है। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अंजनी अग्रवाल क्या कहते हैं इस रक्तदान शिविर को लेकर। उनके पिताजी ने क्या कुछ कहा, वो भी पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे। और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम जानकारी जो है वो सब लोगों तक पहुंचे। आइए सीधा लिए चलते हैं, डॉक्टर अंजनी क्या कह रहे हैं वो आपको पहले सुनाते हैं। नॉर्मली हम हर साल हमारी दादी माँ की याद में पुण्यतिथि में ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं। शुरुआत भी इसकी ऐसे ही हुई थी कि एक हमारे स्टाफ ने प्रस्ताव रखा कि डॉक्टर साहब कैंप लगाते हैं, तो उनका बड़ा उत्साह था कि हम डोनेशन करें, ब्लड डोनेशन करें और इस पुण्य काम में भागी बने। उसके बाद से एक ये हमारी प्रथा बन गई है कि 31 मई को जब हमारी दादी माँ की पुण्यतिथि होती है, उस समय हम ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और सारा स्टाफ बढ़ चढ़ के भाग लेता है, सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स भी भाग लेते हैं। और एक तरह से ये जो खून का दान है, ये महादान की संज्ञा दी हुई है इसको, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी के लिए लाइफ सेविंग होता है। और ख़ासकर गर्मी के महीनों में ब्लड की कमी भी हो जाती है, तो इसलिए हमें बड़ा अच्छा लगता है इसको देख के और बड़ा सुकून मिलता है। नहीं, वही है, क्योंकि एक सबकी फीलिंग होती है और सबको अच्छा लगता है देख के। मैं देख रहा हूँ कि कुछ हमारे स्टाफ का रिजेक्ट भी हो गया कि किसी का कोई ब्लड प्रेशर था हल्का फुल्का, तो वो मायूस हुए कि हम दे नहीं पाए और इस पुण्य के काम में भागी नहीं बन पाए। लेकिन सब में उत्साह बहुत है और सबको क्योंकि दे के अच्छा लगता है। और वैसे भी इसका हेल्थ बेनिफिट भी है, जब हम ब्लड देते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से उसको रिएक्ट करती है। और इसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम 3 से 4 महीने के बाद ब्लड दे सकते हैं। एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, दूसरा बेनिफिट ये है कि इसके कुछ टेस्टिंग होते हैं ब्लड के। अगर कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, तो वो भी डिटेक्ट हो जाती है। ये भी एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है। देखिए, वही कहते हैं ना कि जैसे ब्याज से सूद ज़्यादा प्यारा होता है, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। तो हम बचपन में तो हमारी दादी माँ के ही गोद में पले बड़े हैं। बीइंग फैमिली में मैं सबसे पहला बच्चा था, तो कुछ ज़्यादा ही था। और उनकी शिक्षाएं हमें हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि जैसा उनका नाम है शांति देवी, वैसे ही वो शांति की मूर्त थी। और हालांकि वो अनपढ़ थी, लेकिन उसने ज़िंदगी के बहुत सारे हमें चीज़ें सिखाई। जैसे वो हमेशा बोलती थी, अपना शांति से काम करो, सब मिल जाएगा।
तो ऐसा अपन बोलते हैं कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो पाठ पढ़ाती थी। हमारी जो एंग्जाइटी होती थी किसी चीज़ को लेके, वो बड़े प्यार से सहज भाव से उसको शांत कर देती थी। उसके अलावा उन्होंने हमारे को फैमिली में कैसे रहना सिखाया, सबको मिल बांट के कैसे रहना है। कम रिसोर्सेज थे जब मैं छोटा था, तो नेचुरल है उस समय कम रिसोर्सेज थे। उन रिसोर्सेज में सारों के अंदर कैसे सामंजस्य रखना, क्योंकि हमारी एक थोड़ी बड़ी फैमिली है। मेरे 3 चाचा, ताऊ, पापा और 3 लोग भाई हैं और 6 मतलब बुआएं हैं मेरी। तो बड़े परिवार को बड़े सहज भाव से बड़े अच्छे से रखा। वो शिक्षा हमें उनसे मिली और वो आज भी हम उसको मिस करते हैं। उनकी याद में ये ब्लड कैंप हमेशा आप लगाते हैं। जी। क्या मैसेज यूथ को देना चाहेंगे जो लोग ब्लड के नाम से पीछे भागते हैं, यानी कि नहीं देना चाहिए? कई लोगों की भ्रांतियां होती हैं मन में भी, खून देने से वीकनेस आ जाएगी, शरीर में कोई परेशानी रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रांतियां हैं बेसिकली। आप आजकल की जो जेन जी है बड़ी एजुकेटेड है। मैं कहूँगा कि किसी की बातों में ना आके आप अपना एक रिसर्च करें। गूगल है, चैट जीटीपी आजकल, उसके बेनिफिट देखें, खुद स्वयं एक्सप्लोर करें कि क्या बेनिफिट हैं इसके। और बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हमारा ब्लड जब एक जैसे आजकल की तो रिसर्च बोल ही रही है कि आपको अपने शरीर से जैसे लॉन्जिविटी के लिए भी कचरा साफ करना होता है, तो जैसे हम ब्लड निकालते हैं तो एकदम फ्रेश ब्लड हमारी बॉडी में बन जाता है विदिन 24 आवर। तो वैसा होता है इससे। और बाकी बहुत बेनिफिट है। जो भ्रांतियाँ हैं, मैं तो कहूँगा सुनने की बजाय उसको खुद उसको एक्सप्लोर करें, उस पर रिसर्च करें, उसको जानें, ताकि वो मिथ को समझ सके। कई बार सुनी सुनाई बातों पे मत विश्वास करें। हमारी माता जी की हर वर्ष जयंती पे हम लोग जो है ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। और संजीवनी हॉस्पिटल और डॉक्टर अंजनी का, क्योंकि हमारी माता जी डॉक्टर अंजनी की दादी जी हैं और दादी जी को हमारे अंजनी से एक स्पेशल लगाव था। और मैं आपको बता दूं, हमारे हॉस्पिटल का उद्घाटन भी जो ये शुरू किया था, ये हमारी माता जी की तरफ से अंजनी की दादी जी ने ही किया था। हमने किसी और को नहीं बुलाया था, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और ये जो ब्लड डोनेशन का है, ये हमारी सभी की एक ये सोच है, विचार है। एक ऐसे अनजान व्यक्ति की हम जान बचा देते हैं, पता नहीं किस आदमी का ब्लड उसको दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि भी मैं जाता सोचता मानवता की सेवा इससे बढ़ के नहीं हो सकती। जिसको आप जीवन ब्लड किसी व्यक्ति हो सकता है कि आपको सभी को ना हो, 10 में से किसी या 100 में से एक आदमी की जान जो बिल्कुल डेथ बेड पे है उसकी जान बच जाती है। और यही हम ब्लड डोनेशन करते हैं। और हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारा जो परिवार है, मेरा छोटा भाई दिनेश जिंदगर, नरेंद्र जिंदगर, हम सभी की ये सोच है कि भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा कर सकें। और इसके अंदर हम लोगों ने ये सोचा है कि ब्लड डोनेशन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और कई सालों से हम लगातार लगा रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है। कितना सुकून मिलता है? बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मतलब इतनी आत्मिक शांति मिलती है कि हम लोग इसका बयान नहीं कर सकते हैं। लगभग कितने लोगों ने ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया? देखो, लगभग हमारा अंदाजा ये होता है हर बार जो है ना 40 से 50 के बीच में हो जाता है। डॉक्टर अंजनी का आपने जिक्र किया, कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा, तो दादी को पोता बड़ा प्यारा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वही बात है कि भी देखो, ये तो कहावत ही है कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यार होता है। तो पोते का जो अपना एक अलग ही होता है। जो कहते हैं दादा दादी की अटैचमेंट जो है ना, तो पोते पोती से ज्यादा होती है। मेरा तो शहरवासियों के लिए है कि भाई हम लोग जो है ना, कितने ही हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी जो कई एक शुभ कार्य होते हैं या जैसे भी होते हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध है भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन में हिस्सा लें। और ये सेवा जो है ना, ये मानव सेवा की सबसे बड़ी सेवा है। और इससे बढ़िया मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई सेवा नहीं होती। और पता नहीं आप कितने अनजान व्यक्तियों की ज़िंदगी बचा देते हैं और किस आदमी का खून किसको लग जाए, ये होती है। और कई बार क्या होता है मौके पे कोई खून मिलता भी नहीं है। तो मैं बस शहरवासियों को यही संदेश दूंगा कि जहाँ तक हो उसके आप बाकी कार्य कीजिए, जो भी पुण्य कार्य आप अपनी आस्था से करते हैं। कोई गौशाला में
सवामणी लगाता है, कोई गौशाला में जाता है, वो भी करिए आप, वो भी जरूरी है। बट गरीब व्यक्तियों को भोजन लंगर लगाइए, ये भी ठीक है। पर इसके साथ साथ जो हम किसी को बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं वो उसका जीवन दान है। जीवन दान से बढ़िया कुछ नहीं है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है और मेरी सोच है, भाई कह नहीं सकते भी कितने व्यक्ति की हम जिंदगी बचा देते हैं। तो संजीवनी हॉस्पिटल हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है दादी जी की पुण्यतिथि पर, और दिल से सुकून मिलता है। दूसरा क्या कि खून एक ऐसा दान है जो सदियों तक किसी न किसी रगों में दौड़ता रहता है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि आपको जब भी मौका मिले तो खूनदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि खूनदान अपने आप मैंने बोला ही है कि एक ऐसा दान है जो सदियों तक आपका किसी न किसी रगों में किसी खून की तरह दौड़ता रहेगा। तो आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये तो अनजान आदमियों को काम आता है। देखो शहर में क्या होता है, हम जैसे इस लाइन से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ भी पेशेंट आते हैं। रात भी एक पेशेंट आया जिसको 6 यूनिट खून चाहिए था। तो ये आप जैसे मेरे जैसे भाई जब दान करते हैं वहीं से ही आता है। तो एक तो ऐसा दान है जिसका आपको कोई धार्मिक एंगल भी नहीं, कोई जात धर्म नहीं है, मतलब अपने आप को एक सुकून मिलता है। और खून बनता नहीं मशीनों से, खून इकट्ठा करने का एक ही जरिया कि आप उसको दान करें। साल में आप 4 बार दान कर सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? आज का ये खूनदान कैंप डॉक्टर अंजनी अग्रवाल की दादी जी और रमेश जिंदगार जी की माता जी की याद में हर साल लगाते हैं ये। तो खूनदान से बड़ा जैसे कहते हैं कि कोई दान नहीं है, इसलिए कि क्योंकि इसका कोई फैक्ट्री नहीं है कहीं से बनता है। पर मैं इस बात का कायल हूँ कि परमात्मा ने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है जो सारी सामने, ह्यूमन फैक्ट्री। तो सारी दुनिया में एक ह्यूमन फैक्ट्री है, और जो आदमी खून देते हैं तो वो ये परमात्मा का बनाया है। तो ये इससे बड़ा कोई और अच्छी बात, अच्छा दान नहीं हो सकता। और ये इनकी तो बहुत ही बड़प्पन है अंजनी अग्रवाल का और रमेश जिंदगार जी का, कि हर साल लगाते हैं। ये साल में 2 कैंप लगाते हैं। तो हमारा शिव शक्ति ब्लड सेंटर है, जो हमारा तो मैं गलत कहा है, हम लोगों का है, आप लोगों का है। तो आप लोगों के सभी सहयोग से ही वो चलता है। और उसमें हम सबसे बड़ा एक जो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है वो है हमारे थैलेसीमिया पेशेंट्स की। थैलेसीमिया पेशेंट्स को हम बिना किसी भी जिसको निःशुल्क कह दें तो वो देते हैं। और पिछले साल में हमने 15.5 लाख, अगर उसको पैसों में कन्वर्ट करें तो 15.5 लाख का हमने थैलेसीमिया पेशेंट्स को ब्लड दिया। तो ये भी सब आप लोगों के सहयोग की वजह से ही। नॉर्मली हम हर साल हमारी दादी माँ की याद में पुण्यतिथि में ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं। शुरुआत भी इसकी ऐसे ही हुई थी कि एक हमारे स्टाफ ने प्रस्ताव रखा कि डॉक्टर साहब कैंप लगाते हैं, तो उनका बड़ा उत्साह था कि हम डोनेशन करें, ब्लड डोनेशन करें और इस पुण्य काम में भागी बने। उसके बाद से एक ये हमारी प्रथा बन गई है कि 31 मई को जब हमारी दादी माँ की पुण्यतिथि होती है उस समय हम ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। और सारा स्टाफ बढ़ चढ़ के भाग लेता है, सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स भी भाग लेते हैं। और एक तरह से ये जो खून का दान है ये महादान की संज्ञा दी हुई है इसको। तो इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी के लिए लाइफ सेविंग होता है। और ख़ासकर गर्मी के महीनों में ब्लड की कमी भी हो जाती है,